So hey guys, welcome back to on my channel. Here I am today. आज दिखाते हैं स्कल्प्टेड फेस पे मेकअप कैसा लगता है और कैसे किया जाता है, क्या उस पर कॉन्टोर की ज़रूरत होती है या नहीं होती। यहाँ पे मैंने अपना स्किन बिल्कुल क्लीन कर लिया है और मेरे को टोनर लगाना है। सो ये रहा मेरा टोनर फॉर ऑयली स्किन। पहले मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब इसको सूखने के लिए हम कुछ समय देंगे। तो मेरा टोनर सूख चुका है और मैंने ये ब्रश का लिया है सेल्फ ब्लर मॉइस्चराइज़र प्राइमर। मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर है ये, तो ये मेरे स्किन के लिए पर्सनल यूज़ के लिए मैंने लिया है। काफ़ी टाइम से रखा है, आज फर्स्ट टाइम ये यूज़ होने जा रहा है, इसलिए डब्बे की थोड़ी हालत ख़राब हो गई और ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है और आप प्लीज़ इसके साथ बने रहिएगा। पहले मैं चेक कर लूँ ये सूख गया कि नहीं। सूख गया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको लेना है। ज़्यादा लेने से क्या होता है ना कि मेकअप ख़राब हो सकता है, मेकअप फट भी सकता है और उसका फिर रिज़ल्ट आपको फिर ख़राब ही दिखेगा। इसलिए ये मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर मैंने यूज़ किया है। ये देखिए, आज देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ करा है, इसका क्या इफेक्ट आने वाला है मुझे भी नहीं पता यार। तो ये रहा मेरा फॉरएवर 52 का कंसीलर, जो कि समर्स के लिए बेस्ट है। तो मैंने ये अपने डार्क सर्कल से 2 शेड डार्कर हमेशा आपको कंसीलर लगाना होता है ताकि वो कवर अप हो जाए, और क्वांटिटी इतनी लेनी है कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। ये मेरा मार्स का टू शेड डार्कर मैंने लिया है अपने। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम पड़ गया ये। जैसे मैंने ये मार्स का माइक्रोफाइबर का मैंने स्पॉन्ज लिया है, ऐसे ही आपको स्पॉन्ज बढ़िया से कंपनी का लेकर आना है। जैसे मैंने मार्स का पिक करा है, तो आप कोई भी मार्केट प्रोडक्ट बाय ना करें। अब इसके बाद ये देखिए इसकी फिनिशिंग कैसे आ रही है। ये प्रोडक्ट नहीं खाता, कुछ कुछ स्पॉन्ज ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट खा जाते हैं। अब चलिए आइए आगे मैं आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कैसे आ रही है। अब ये 2 शेड डार्कर हो गया है। अब इसके बाद हमें 2 शेड लाइटर लगाना है कंसीलर। तो ये मैंने 2 शेड लाइटर फॉरएवर 52 का 2 शेड लाइटर मैंने ले लिया है। ये है आइवरी, इटली का CCU 10.2। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि ये हमारे स्किन टोन की तरह हो जाए। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है करने में इसे, क्योंकि सेल्फ मेकअप मेरे लिए बहुत थोड़ा टफ सा लगता है। ये हैक मेरा है। अब ये आप इसकी फिनिशिंग देख लीजिए। अब इसे हम करने के बाद पाउडर लॉक कर देंगे। तो फाइनली मैंने अपने शेड के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया है। अब बारी है आई मेकअप की, तो चलिए आईज़ के ऊपर हम कंसीलर लगाते हैं। अगर आपके पास ट्रांसल्यूसेंट पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं, और इसको लॉक करना है ताकि लाइनें ना पड़े। नहीं तो ये फिर लाइंस दिखने लग जाती है ना, सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। बाद में हम इसको डस्ट ऑफ कर लेंगे, या तो आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा भी सकते हैं। चलिए आइए ब्लेंड करते हैं। इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, थोड़ा सा ब्लेंड करना है ताकि ये दिखे, और आंखें नहीं खोलने ताकि फिर लाइन पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आइए मेकअप की बात, आई मेकअप की। टना, here's my pack and I'm going to give a look. Tada, here's my brushes. So I'm going to play with the single color which is brown. So before applying, I have to lock my concealer which is on my eyes.
सो ये मैंने किया, अच्छे से लॉक कर दिया इसको मैंने. सो नाउ इट्स टाइम टू डस्ट ऑफ एक्स्ट्रा पाउडर को, डस्ट ऑफ कर दिया. नाउ इट्स टाइम टू पिक अ कलर एंड अप्लाई ऑन इट. जस्ट वेट एंड वॉच. As you can see, the line which I draw on my eyes. सो आप ऐसे ही आपको एक क्रीज लाइन बनानी है. क्रीज लाइन बनाने के लिए आपको ये वाला ब्रश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इस पर नंबर है कि नहीं, इसमें नंबर नहीं है, सॉरी. आई विल टेल यू इन डिस्क्रिप्शन. ओके. और मेक श्योर कि आप हमेशा अपने मेकअप ब्रशेस को साफ़ रखें और फिर उसके बाद मेकअप करें. थोड़ा लेंदी है, आई नो, बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए. सो हेयर आई एम डन द आई मेकअप, एज यू कैन सी. Now the rest is left to do, and I took the fluffy brush to cover all my eye area, as you can see. Now you can check my eye makeup, the way I did it. It's all about the brushes and your hand practice. You have to understand what is need you more than anything. Don't rush out here and there. Just focus on your goal. Pick the color. Here I picked the pigment. As you can see, this pigment is very soft. Use your ring finger to do this. I cannot apply eyeliner just because I have an issue with eyeliner. Very soft and subtle eye makeup, as you can see on my eyes. Very soft and subtle nude eye makeup. This is called nude eye makeup. With more, I make the combination of this and this, and I apply it on again over my eyeball, and cover it off. So now it's time to give a glam look on my face. Now it's time to apply the foundation. Okay. So here is the fan brush. I'm going to give some glitter, or maybe, no, not glitter, some shine on my this area. That's it. Don't give it full. I know my eyebrows here are bothered me. Here's the look totally. Here is my foundation Forever 52, as you can see. I took a 1 pound. As you can see the quantity on my palette. Now it's time to apply it in on the face. Half nose, cover it, and half area. Don't dig too much. As you can see, my nude makeup. Products are left to apply on it on my nose, because I forgot to apply on my nose. Don't push too hard, just only dab. I foundation makeup never hide the bumps on your skin. Only they can give you a glam and or a look only. So here is the final look of my face. As you can see, the half part of my this and half part of my this, and rest of the. Now it's time to give translucent powder on my skin to lock this foundation.
I have done with my powder block, and I locked my foundation with translucent powder, or you can lock your foundation with the compact as well. Now it's time for the blusher, because I do not need the contour just because I have a sculpted face, so there is no need for contouring. And I know that I am staying just because of this. The piercing is really very paining me, as you can see. The nude makeup look like this. I'm a sculpted face. There is no need of contouring. As you can see that I'm applying the blusher on my face, very low quantity. Don't take the higher volume of the blusher because it's like बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है वो, आई नो। इसलिए मैंने इसे न्यूड मेकअप को न्यूड की तरह ही रखा है। और अब आप देख सकते हैं कि ये मेकअप कैसा लग रहा है आपको। सो हेयर आई एम गोइंग टू क्लोज ऑल द लाइट्स, एंड नाउ हेयर आई एम with this, and I know my lips is very chappy, and I have done normal with my makeup, as you can see this part and as you can see this part. So there's totally completed. I have done my makeup on my skin for you just because I do not like the applying makeup on my skin, and here I do just because of the public, because they want me to do apply on my skin, that's why. And here is the final look of my skin. तो आप देख सकते हैं कि कितना इससे हिडन हो सकता है, कितना हिडन नहीं हो सकता, क्या हम मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको ब्रीफली बताना है कि कैसे यहाँ पे ब्रशेस को आइज़ के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हमें अपना अंडरलाइन बोला है, डार्क स्पॉट्स को कैसे हमें, बम्प्स को कैसे हमें हाइड करना चाहिए। वैसे बेसिकली हम बम्प्स हाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे डार्क स्पॉट्स हैं हम उनको, जैसे कि रेड एक्ने हैं, हम उस एक्ने के जो निशान हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, हम उनको कवर तो कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें दबा नहीं सकते। तो ये है मेरा फाइनल लुक, पर आप, आई होप आप सभी को पसंद आएगा। अब इसके बाद फुल मेकअप का आएगा, प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको फुल मेकअप मेरे ही स्किन पे दिखेगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव सभी को।